ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए 21 जनवरी यानी 21 जनवरी शनिवार का दिन रहेगा और उस दिन अमावस्या पड़ने वाला है। और इस मास का जो अमावस्या होता है, पौष मास का जो अमावस्या होता है, उसको मौनी अमावस्या का नाम दिया जाता है। संक्रांति के ठीक बाद लगभग ये पड़ रहा है और ये शनिवार के दिन पड़ रहा है। तो गोचर में जो है कुछ खप्पर योग का फॉर्मेशन भी यहाँ पर हो रहा है कि जिस महीने में 5 रविवार हो, 5 शनिवार हो, 5 मंगलवार हो, वहाँ पे भी खप्पर योग का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली में ऐसा होता है क्यों? देखिए, रविवार मतलब सूर्यदेव हो गए, अग्नि अग्नि। शनि टेंडेंसी को बढ़ाने वाला। ऐसा नहीं है कि अगर आपने देखा होगा तो माँ काली का क्रोध एकदम से नहीं शांत हुआ था, बहुत देर तक ये क्रोध था, बहुत लंबा चला था। अभी जो कोविड आया था उसमें भी देखिए ड्यूरेशन कितनी लंबी थी, उस समय भी खप्पर योग का गोचर में निर्माण हुआ था। इसके अलावा जो खप्पर योग का फॉर्मेशन होता है उसमें मंगल की भूमिका भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो जिस समय ये मौनी अमावस्या पड़ रहा है 21 तारीख को और उसी दिन खप्पर योग का निर्माण हो रहा है, ये बेहद खतरनाक है। क्योंकि किस चीज़ के लिए खतरनाक है? क्योंकि यहाँ पर खप्पर योग बनते ही एक निगेटिव एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में प्रवेश करने वाली है और इस ब्रह्मांड में जो ये पहुंचेगी उसी दिन शनि का 4 दिन पहले राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। 17 को शनि का राशि परिवर्तन है, 21 को मौनी अमावस्या है। तो शनि ट्रांजिट कर रहे हैं कुंभ में और कुंभ के धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं। तो इनका भी जो डायरेक्शन होगा वो वेस्टर्न साइड में बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, नॉर्थ ईस्ट साइड में ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड में एकदम तबाहियों का मंजर यहाँ पर हो सकता है। लेकिन इसमें माता रानी की अगर आप पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली की का एक मैं मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। खप्पर का मतलब होता है जलना, निगेटिव चीज़ों का निकलना, निगेटिव ऊर्जाओं का एकदम से बाहर आ जाना। देखिए, खप्पर योग पर मेरा ये पहला वीडियो है और मैं बहुत सामान्य तरीके से आपको समझाता हूँ खप्पर योग होता क्या है। खप्पर योग में क्या हर चीज़ विनाश की तरफ जाता है या रक्षा भी होती है? इस मौनी अमावस्या में ज़रूर आप ये प्रयोग करके देखिएगा 21 जनवरी 2022 में, और इसका फल ज़रूर आपको मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। हालांकि जब भी खप्पर की बात की जाती है तो खप्पर में बेसिकली क्या होता है, अगर आपने माँ काली के अगर आप भक्त हैं तो आपको पता होगा माँ काली हमेशा खप्पर लेकर भ्रमण करती रहती हैं और वो जहाँ पर भी शत्रु मिल जाते हैं उन शत्रु का गर्दन अलग कर देती हैं और मुंड की माला यानी जो सर होती है उसकी माला पहन लेती हैं निगेटिव एनर्जीज की, राक्षसों की। बेसिकली वो मुंड की माला पहनती हैं और जो रक्त होता है उसको खप्पर में ग्रहण करके ख़त्म कर लेती हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली जो खप्पर का जो कॉन्सेप्ट आया था, जब बहुत सारे राक्षस आए थे उसमें एक राक्षस ऐसा था रक्त बीज। तो रक्त बीज का जब रक्त गिरता था वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होने लगते थे और राक्षस कम नहीं होते थे। तो उस समय में देवी के जो 9 अवतार हैं जो आप लोगों को पता होगा, वो सारे अवतारों में एक अवतार माँ काली का भी है। और माँ काली का मतलब है एक ऐसी माता जो यहाँ पर रक्त को ज़रूर पीती हैं, लेकिन वो उनका जो काम है सृष्टि को बचाने का काम है। तो खप्पर योग अगर कभी बन जाता है तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या सृष्टि में तबाही मच जाएगी? सबसे पहला क्वेश्चन सोचने वाली ये बात है। खप्पर योग अगर बनता है तो क्या हर चीज़ विनाश की ओर जाएगा? खप्पर योग बनता है तो क्या हम लोग के लिए निगेटिव होगा? देखिए, इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं और अंतिम परिणाम आप खुद निकालिएगा। माँ काली हम सभी की रक्षा करने के लिए राक्षसों से लड़ाई करते हुए उनके जो रक्त है उनका पान करती है, जिससे कि और ज़्यादा निगेटिविटी ना फैले दुनिया में। देखिए, अगर आप दुर्गा सप्तशती अगर आप पढ़ते हैं उसमें
कवच, अर्गला, कीलक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें एक जगह पर ये वर्णन किया गया है कि दुनिया में बहुत टाइप की निगेटिव एनर्जी भी होती है, जैसे ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव, ऐसे करके बहुत टाइप के निगेटिव एनर्जी भी जो होती हैं वो पृथ्वी पर लगातार भ्रमण करती हैं। वैज्ञानिक रूप से इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन बहुत सारी निगेटिव एनर्जियों का भ्रमण होता रहता है। जिसने कभी भी निगेटिव एनर्जियों को महसूस किया है वो ही इस चीज़ को जानता है। फिलहाल मौनी अमावस्या का जो सिद्धांत है, क्योंकि जब मकर संक्रांति होती है, सूर्य मकर में प्रवेश कर जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मकर में जैसे ही सूर्य जाते हैं वहाँ पर उत्तरायण हो जाते हैं, एक नई उम्मीद हो जाती है। देखिए, उत्तरायण और दक्षिणायण दो होते हैं जहाँ पर सूर्य का गोचर होता है। तो जब ये उत्तरायण होते हैं, यानी उत्तर डायरेक्शन की तरफ ये मूव करते हैं, इनका जो अक्षांश होता है 23 डिग्री 23.5 से जो अयांश होता है, इनको अक्षांश ना कह के इसको हम लोग ऑब्लिगिटी कहते हैं। तो ये 23.5 डिग्री अप से लेके 23.5 निगेटिव तक होता है। तो ये जब ये 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं 23.5 तक तो उत्तरायण होते हैं, और जब ये 0 से लेके -23.5 तक जाते हैं तो दक्षिणायन होते हैं। तो उत्तरायण होने का मतलब है एक नया। मकर संक्रांति में देखिए बड़ी उल्लास के साथ सारी चीज़ें प्रारंभ कर दी जाती है। होने के लिए तो 12 संक्रांतियाँ होती हैं, लेकिन केवल मकर संक्रांति सभी को याद रहता है। हर लोग उस समय एकदम उत्साहित रहते हैं, नई चीज़ करना है। और जब भी कोई चीज़ नई करना होता है तो उसके लिए प्लानिंग की जाती है, और जब प्लानिंग की जाती है उस समय मौन रहा जाता है। साइंटिफिक रीज़न ये है। तो मौनी अमावस्या के दिन अगर आप मौन रहते हैं, थोड़ा सा भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और मन ही मन अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव होता है, पूजा पाठ, दान इत्यादि करते हैं, तो ये मौनी अमावस्या आपको बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो स्टार्ट तो हो गया, मकर संक्रांति स्टार्ट हो गया, और मौनी अमावस्या बता रहा है कि अब आपको स्ट्रैटेजी बना लेना चाहिए पूरी लाइफ में आगे क्या हो रहा है। लेकिन उसी दिन खप्पर योग बन जा रहा है। इसका मतलब एक चीज़ तो कन्फर्म है कि लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। वैसे भी रेड अलर्ट का वीडियो मैंने आप लोगों को बताया है कि अप्रैल, मई, जून ये 3 मंथ रेड अलर्ट रहेगा। तो ये भी इंडिकेशन यहाँ खप्पर योग से पता चल जा रहा है। खप्पर योग का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें दशम मतलब 10 नंबर यानी मकर राशि में सूर्य और शुक्र की युति हो रही है। साथ में मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव भी रहने वाले हैं। मंगल वृषभ में गोचर करेंगे। तो ये जो खप्पर योग का फॉर्मेशन हो रहा है आने वाली किसी ना किसी विपत्तियों को बता रहा है।